Hello everyone, welcome back on साया सारन क्लासेस। सो 7th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एयर एक्सर्ट प्रेशर पढ़ा था कि जो एयर होते हैं वो किस तरीके से प्रेशर को बनाते हैं या प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एयर का फ्लो क्या होता है, मीन्स फ्लो ऑफ एयर, कि एयर किस फ्लो में जाती है, किस साइड जाती है, अपवर्ड जाती है या डाउनवर्ड जाती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हॉट एयर क्या होती है और कोल्ड एयर क्या होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई डज स्मोक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि जो स्मोक धुआं होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्यों जाता है। देन हम पढ़ेंगे हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर, कि एयर के अंदर जो एयर होती है वो कन्वेक्शन किस तरीके से करती है। ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। फ्लो ऑफ एयर, भाई एयर का फ्लो देखना है कि एयर किस साइड फ्लो करती है। उसके लिए हमें देखना होगा कि जो हमारे विंड की स्पीड है, अगर वो एयर प्रेशर के लोअर डाउन तक इंक्रीज होती है, कहां से, उसके लोअर टू इंक्रीज जाती है, दैट मीन हम कह सकते हैं कि एयर फ्लो उस रीजन के अंदर हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा। इसके अपोजिट अगर जो हमारी विंड की स्पीड है वो डिक्रीज होती है उसके लोअर डाउन से, किसके लोअर डाउन से, यहाँ पर एयर प्रेशर के लोअर डाउन से, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो एयर का फ्लो है उस रीजन के अंदर वो लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर होगा। क्लियर है। सो देखो, व्हेन द स्पीड ऑफ द winds increase it lower down the air pressure, कहां से इंक्रीज होती है, एयर प्रेशर के लोअर डाउन से। Therefore, we can say that air flow from a region of high pressure to low pressure, तो हम कह सकते हैं कि जो एयर का प्रेशर फ्लो है यहाँ पर वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि जो विंड स्पीड है वो डिक्रीज होगी, यहाँ पर हमने डिक्रीज की बात की है, कहां से, इट्स लोअर डाउन द लोअर डाउन या हायर डाउन द एयर प्रेशर, तो उस कंडीशन में जो एयर का फ्लो होगा वो लो टू हाई प्रेशर होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, दोनों केस याद रखने हैं, इसके अपोजिट भी केस याद रखना है और इंक्रीमेंट का भी केस याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पीड ऑफ एयर या विंड्स, एयर और हवा, जो विंड होती है वो हमारी हवा होती है, जो हवा होती है उसकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है। भाई जब दो अलग अलग रीजन का प्रेशर अलग अलग होता है तो वो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा दैट मीन स्पीड ऑफ एयर या विंड्स वो भी इंक्रीज होगी। अगर वो डिफरेंसेस, जब दो रीजन है, मान लो कि एक आपका घर का रीजन लगा लो, एक दूसरी स्टेट में जाके लगा लो, तो उन दोनों का जो एयर प्रेशर होता है अगर वो प्रेशर डिक्रीज होगा दैट मीन वहां की जो एयर स्पीड है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, सो पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ एयर एंड विंड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द टू रीजन्स। अब देखो, ये कहा गया है कि किसी भी एयर की स्पीड डिपेंड करके चलती है कि दो अलग अलग क्षेत्र का एयर प्रेशर कितना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीज, अगर दोनों का डिफरेंस है, जो मान लो एक क्षेत्र के अंदर ज्यादा तेज हवा चल रही, एयर प्रेशर है, एक क्षेत्र के अंदर कम एयर प्रेशर है, अगर दोनों का एयर प्रेशर हाई है, इंक्रीज का मतलब होता है ज्यादा है, दैट मीन द स्पीड ऑफ एयर ऑल्सो इंक्रीज। अगर प्रेशर हाई होगा तो स्पीड भी हाई होगी, अगर प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो स्पीड ऑफ एयर भी डिक्रीज होगी। ओके, अब बात करते हैं हम हॉट एयर एंड कोल्ड एयर की। भाई हॉट जो एयर होती है वो हीटेड की वजह से हॉट होती है। व्हेन द एयर
इज हीटेड इज एक्सपेंड्स, अगर एयर की हीट एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए, एज अ रिजल्ट इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, भाई हीट जो हॉट एयर होगी वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी एंड बिकम्स लाइटर इन वेट, वेट में कम होगी। याद रखने, ये आपको एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हॉट एयर होती है वो स्पेस को ज्यादा ऑक्यूपाई करके चलती है या लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करके चलती है। जो हॉट एयर होती है वो तो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जो कोल्ड एयर होती है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करके चलती है, ये हमें याद रखना है। ओके, और जो हॉट एयर होती है वो लाइटर इन वेट होती है, वेट में हल्की होती है, जो कोल्ड एयर होती है वो वेट में हैवी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। Therefore we can say that warm air is light in weight and cold air is heavy. सो हम कह सकते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो वेट में कम होती है और जो कोल्ड एयर होती है वो वेट में ज्यादा होती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं, इसी के बेसिक क्वेश्चन निकल के आता है हमारे सामने, व्हाई डज स्मोक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि जो स्मोक होता है वो ऊपर की साइड ही क्यों जाता है। हमें पता है जो स्मोक होता है उसके अंदर हॉट एयर होती है, अभी हमने बताया था कि जो हॉट एयर होती है वो लाइटर इन वेट होती है, लाइटर इन वेट होगी तो इसलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। यही इसका आंसर निकल के आता है और दी बेस्ट क्वेश्चन बनता है ये यहां से। ओके, स्मोक इज हॉट एयर इज लाइटर, हैंस इट मूव इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, कि जो लाइटर वेट होती है चीजें वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती है। क्लियर है? हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर, कि एयर के अंदर किस तरीके से कन्वेक्शन होता है। सबसे पहले तो हमें कन्वेक्शन को ही समझना है। जब कोई भी हॉट एयर एकदम से कोल्ड एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो वो कन्वेक्शन कहलाता है, कि एयर के अंदर एकदम से वो बिल्कुल गर्म थी फिर एकदम से ठंडी किस तरीके से हो जाती है वो समझना है। When the hot air in a region rise up, जब किसी भी क्षेत्र के अंदर गर्म हवाएं बढ़ जाती हैं, द प्रेशर बिकम लो इन दैट रीजन, कि जो एयर का प्रेशर होता है उस एरिया के अंदर वो बहुत ही कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द कोल्डर एयर फिल इट प्लेस, इसी वजह से जो एयर का प्रेशर कम हुआ है इस वजह से वहां पर ठंड फैल जाती है उस जगह पर। तो यही एक वे होता है कि जो एयर के अंदर कन्वेक्शन अकर होता है। दिस इज हाउ, इसी वजह से कन्वेक्शन इन अ एयर अकर, कि एयर के अंदर एकदम से हॉट एयर कन्वर्ट हो जाती है कोल्डर एयर के अंदर ड्यू टू द लो प्रेशर ऑफ एयर, एयर के लो प्रेशर की वजह से। डायग्राम को समझते हैं तभी ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये सन है और सन की किरणें आती है जो कि वार्म करती है एयर को, एयर को वार्म किया, जो इसने लैंड पर सूर्य की किरणें पड़ी इस वजह से हवाएं गर्म हो गई। तो ये देखो एयर वार्म है, यहाँ पर हॉट एयर है। देन उसके बाद जिस तरीके से एयर आगे बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी तो लैंड डेंस वार्म एयर राइज, यहां से जो इस प्लेस के ऊपर गई तो क्या हुआ कि जो एयर के अंदर वार्म थी उसकी डेंसिटी कम होने लगी। देन उसके बाद एयर कूल्स होने लगी, ठंडी होने लगी ड्यू टू द एटमोस्फेयर एयर प्रेशर, कि जो एटमोस्फेयर के अंदर एयर का जो प्रेशर था वो कम हो गया। द एयर गेट कोल्डर एज यू गेट हायर इनटू द एटमोस्फेरिक, भाई जिस तरीके से एयर कोल्ड होती जाएगी उसी तरीके से एयर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। देन कोल्ड डेंस एयर सिंक, यहाँ पर जो डेंसिटी है कोल्ड एयर की वो बनने स्टार्ट हो जाती है। देन इसकी वजह से जो ये कोल्डनेस आई है इस वजह से फिर विंड्स चलेंगी और विंड्स दोबारा से जो हवा चलेगी वो पानी के अंदर से जो कोल्ड डेंसिटी थी उसको खत्म कर देगी, फिर वो एयर को वार्म कर देगी। इस तरीके से ये साइकिलिंग चलती ही रहती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कन्वेक्शन ऑफ या कन्वेक्शन इन एयर। जो एयर के अंदर हॉट से कोल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है
वो कन्वेक्शन कहलाता है। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्लो ऑफ एयर होता क्या है, हॉट एयर कोल्ड एयर क्या होता है, कि जो स्मोक होता है वो अपवर्ड ही क्यों जाता है, और एयर के अंदर कन्वेक्शन किस तरीके से होता है। सो कोई भी डाउट रहता है तो आपका प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।